नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने के लिए झंझारपुर में गुलाब यादव बड़े स्तर पर जोर शोर से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, झंझारपुर संसदीय सीट, जिस सीट को लेकर के पिछले दिनों जब उम्मीदवारों के नाम तय हुए तो उन उम्मीदवारों के नाम तय होने में गुलाब यादव को तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया और इसके बाद गुलाब यादव राजद छोड़ करके अब बसपा के टिकट पर वहां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज झंझारपुर में गुलाब यादव ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है, यानी कि उन्होंने एक रोड शो किया है और रोड शो में आप देख सकते हैं कि कैसे गुलाब यादव के समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ उतरे हैं। और एक तरीके से यह जो उनका शक्ति प्रदर्शन है, उनका जो यह रोड शो है, यह चिंता की लकीरें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के लिए है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से झंझारपुर की सीट वीआईपी को दी गई है और वीआईपी के लिए इस सीट पर गुलाब यादव को टिकट काटा गया था। और उसके बाद से ही लगातार गुलाब यादव यह दावा कर रहे हैं कि वह इस चुनाव में तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने के तौर पर अब यह जो आज उनका रोड शो हुआ था, इस रोड शो से जो निकल करके तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देख करके यह बिल्कुल सही लग रहा है कि गुलाब यादव वहां एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। दरअसल अगर हम बात करें झंझारपुर संसदीय सीट की, तो झंझारपुर संसदीय सीट पर वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जनता दल ने गुलाब यादव को ही उम्मीदवार बनाया था और उस चुनाव में जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल थे और रामप्रीत मंडल ने तब 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से गुलाब यादव को हरा दिया था। 5 साल बाद यानी कि अब वर्ष 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं, तो जदयू ने जहां रामप्रीत मंडल को ही फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं इस बार गुलाब यादव को कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह आश्वासन मिला था कि आप वहां चुनाव की तैयारी करें और चुनाव में आपको टिकट मिलेगा। गुलाब यादव ने बाकायदा पिछले कुछ सप्ताह से लगातार वहां पर जोर शोर से अपनी चुनावी तैयारियों को भी अंजाम दिया, लेकिन अंतिम मौके पर जब पिछले दिनों मुकेश सहनी अचानक से महागठबंधन में शामिल हो गए, तो उन्हें तेजस्वी यादव ने अपनी 3 सीटें दे दी और इन 3 सीटों में झंझारपुर की सीट भी शामिल थी। तो उसी झंझारपुर सीट पर जहां गुलाब यादव को लेकर कहा जा रहा था कि वे राजद के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह सीट चूंकि वीआईपी के खाते में चली गई, तो उस स्थिति में यहां पर वीआईपी ने सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बना दिया और एक तरीके से देखें तो गुलाब यादव को यह बड़ा झटका लगा। तो इसके बाद गुलाब यादव ने पीछे कदम नहीं खींचे, बल्कि गुलाब यादव अब अपनी सियासी पारी को अलग किस्म से आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के अब वहां पर वो बसपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उसी प्रचार के सिलसिले में आज गुलाब यादव की कुछ तस्वीरें और वीडियो अब झंझारपुर से सामने आई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गुलाब यादव वहां अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक तरीके से कहे तो अपने का जो उनका समर्थक वर्ग है, उसे वो साबित कर रहे हैं कि किस बड़े स्तर पर झंझारपुर के इलाके में मेरा प्रभाव है, कैसे यहाँ की जो जनता है वह हमारे लिए लगातार खड़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश अब झंझारपुर में गुलाब यादव कर रहे हैं और झंझारपुर सीट जो कि त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, एक और यहाँ पर जदयू के निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जहां उम्मीदवार हैं, तो वहीं महासेठ को जब वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया तो तीसरे कोण पर अब गुलाब यादव उम्मीदवार बने हुए हैं। तो काफी रोचक मुकाबले में झंझारपुर की सीट फंसी हुई है और इस सीट पर अगर हम बात करें गुलाब यादव की ताकत की, तो जैसा हम सब जानते हैं कि पत्नी भी एमएलसी हैं, साथ ही साथ जो उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी भी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। तो गुलाब यादव इस इलाके के मंझे हुए राजनेता हैं और लगातार अपनी ताकत वह अलग अलग समय में दिखाते रहे हैं। खुद पहले विधायक थे, फिर पत्नी को एमएलसी बनाया, बेटी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। इन सब के बीच अब लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए बसपा के हाथी पर सवार होकर के गुलाब यादव इस चुनाव में उतरे हैं। आज उनका यह रोड शो भी इस तरीके से उसी दिशा में दिखा रहा है कि वह यहाँ कहीं से भी अन्य प्रत्याशियों की तुलना में खुद को कमतर नहीं आंक रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना करके तेजस्वी यादव को एक खुली चुनौती दे रहे हैं कि देख लीजिए, आपने मेरा टिकट काटा, वीआईपी से इस सीट पर समझौता कर लिया, तो उसके बाद भी हमारी ताकत यहाँ कमजोर नहीं हुई है। और उसी ताकत का एक बड़ा मुजाहरा आज यहाँ पर देखने को मिला है इनके रोड शो में। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जो गुलाब यादव यह ताकत दिखा रहे हैं, उस वोटों में कितना परिणत होगा। 7 मई को जब चुनाव होंगे तब वहां पर क्या स्थिति बनेगी। झंझारपुर से और क्या अपडेट्स रहते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।